मनुष्य जीवन की सबसे गहरी खोज बाहर की दुनिया की नहीं, स्वयं की खोज है। संसार में जितनी भी यात्राएं हैं, धन की यात्रा, संबंधों की यात्रा, सफलता की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, उन सब का अंतिम उद्देश्य एक ही है, स्वयं को जानना। लेकिन विचित्र बात यह है कि मनुष्य पूरी दुनिया में घूम लेता है, फिर भी अपने भीतर की यात्रा अधूरी रह जाती है। और जब तक भीतर की यात्रा अधूरी है, तब तक जीवन में एक अनकही कमी बनी रहती है। बाहर सब कुछ होने पर भी भीतर खालीपन महसूस होता है, क्योंकि आत्मा का भोजन बाहर नहीं मिलता। आत्मा को स्वयं की पहचान चाहिए। आज का विषय है खुद का मूल्य समझो। लेकिन प्रश्न है, क्या हम वास्तव में अपना मूल्य जानते हैं? अधिकतर लोग अपना मूल्य परिस्थितियों से मापते हैं। यदि लोग प्रशंसा करें तो लगता है कि मैं अच्छा हूँ। यदि लोग आलोचना करें तो लगता है कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। यदि सफलता मिली तो स्वयं को योग्य मान लिया। यदि असफलता मिली तो स्वयं को छोटा समझ लिया। लेकिन यह मूल्य नहीं है, यह केवल परिस्थितियों की छाया है। बादल बदलते हैं, मौसम बदलता है, लोगों की राय बदलती रहती है। यदि तुम्हारी पहचान इन सब पर टिकी है तो तुम्हारा मन भी हर दिन बदलता रहेगा। एक क्षण रुक कर सोचो, क्या आत्मा का मूल्य दूसरों की राय से तय हो सकता है? जब एक हीरे को कोई अनजान व्यक्ति देखता है तो उसे साधारण पत्थर समझ सकता है, लेकिन जौहरी उसे पहचान लेता है। वस्तु वही रहती है, केवल पहचानने वाली दृष्टि बदलती है। ऐसे ही कई बार तुम जब स्वयं को उन आँखों से देखते हो जिन्होंने तुम्हें वास्तव में कभी समझा ही नहीं। किसी ने बचपन में कुछ कह दिया, किसी ने तुम्हारी तुलना कर दी, किसी ने तुम्हें कमज़ोर कहा, और धीरे धीरे तुमने दूसरों के शब्दों को अपनी सच्चाई मान लिया। लेकिन आत्मा की सच्चाई दूसरों की धारणाओं से नहीं बदलती। सूर्य पर बादल आ जाएं तो सूर्य छोटा नहीं हो जाता, प्रकाश वही रहता है। इसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी एक प्रकाश है, एक मौन शक्ति है, एक पवित्र अस्तित्व है। लेकिन मन का शोर इतना अधिक है कि वह प्रकाश दिखाई नहीं देता। आध्यात्मिकता का अर्थ केवल पूजा पाठ या किसी विशेष स्थान पर बैठना नहीं है। आध्यात्मिकता का पहला कदम है अपने भीतर के मौन को सुनना। जब तुम कुछ देर शांत बैठते हो, जब बाहर की भाग दौड़ थोड़ी धीमी होती है, तब धीरे धीरे एक नई अनुभूति जन्म लेती है। तब एहसास होता है कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूँ, मैं केवल नाम नहीं हूँ, मैं केवल भूमिकाएं नहीं हूँ, मैं एक चेतन सत्ता हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और आत्मा का मूल्य कभी कम नहीं होता। समस्या ये है कि हम स्वयं को भूलकर अपनी भूमिकाओं में खो गए हैं। कोई कहता है मैं शिक्षक हूँ, कोई कहता है मैं व्यापारी हूँ, कोई कहता है मैं माता हूँ, कोई कहता है मैं अधिकारी हूँ। लेकिन ये सब जीवन की भूमिकाएं हैं, हमारे अलग अलग रोल हैं। भूमिकाएं बदलती रहती हैं। जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ही परिस्थिति और पहचानें भी बदलती हैं। पर इनके पीछे जो अनुभव करने वाला है, जो देखने वाला है, वह साक्षी कभी नहीं बदलता। यदि तुम उस साक्षी को पहचान लो तो तुम्हारे जीवन में एक मौन क्रांति आ सकती है। फिर तुम्हें स्वयं को साबित करने की आवश्यकता कम होने लगेगी, क्योंकि जिसे अपना मूल्य पता चल गया वह हर समय प्रमाण नहीं खोजता। एक बीज को देखो,
वो बहुत छोटा होता है, देखने में साधारण लगता है, लेकिन उसके भीतर एक विशाल वृक्ष सोया हुआ होता है। हजारों पत्तियां, अनगिनत फूल, फल और छाया उसकी संभावना में छिपे होते हैं। मनुष्य भी ऐसा ही एक बीज है। तुम्हारे भीतर भी अनंत शक्तियां सोई हुई हैं। प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, धैर्य की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति, करुणा की शक्ति। लेकिन जब तुम लगातार दूसरों से तुलना करते हो, तब अपने बीज को विकसित होने का अवसर ही नहीं देते। तुलना आत्मा की ऊर्जा को कमजोर करती है, स्वीकृति आत्मा को खिलाती है। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है, वह धीरे धीरे भीतर से हल्का होने लगता है। फिर जीवन संघर्ष नहीं लगता, यात्रा लगने लगता है। खुद का मूल्य समझने का अर्थ अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन आत्मबोध कहता है मैं जैसा हूँ, अस्तित्व ने मुझे प्रेम से बनाया है, ब्रह्मांड ने मुझे विशेष बनाया है। जब यह अनुभव भीतर उतरता है कि मेरा अस्तित्व व्यर्थ नहीं है, तब मन में एक नई गरिमा जन्म लेती है। फिर व्यक्ति भीड़ में खोता नहीं, बल्कि स्वयं में स्थिर हो जाता है। हर दिन कुछ क्षण स्वयं से मिलो, मौन में बैठो, अपनी आत्मा से पूछो मैं कौन हूँ, मैं वास्तव में क्या हूँ। धीरे धीरे भीतर से उत्तर आएगा। तुम किसी तुलना की वस्तु नहीं हो, तुम अस्तित्व की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति हो। और जिस दिन यह अनुभव केवल विचार न रहकर अनुभूति बन जाता है, उस दिन जीवन बदलने लगता है। फिर व्यक्ति दुनिया से मूल्य नहीं मांगता, वह भीतर से मूल्यवान अनुभव करता है। और जिसने यह जान लिया कि मेरा मूल्य मेरे भीतर है, उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। जब मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, तब वो खाली हाथ आता है। उसके पास कोई पद नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। केवल एक शुद्ध चेतना होती है, निर्मल, शांत और पवित्र। लेकिन धीरे धीरे संसार उसे नाम देता है, पहचान देता है, तुलना देता है, और फिर एक दिन वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। वह दूसरों की नज़रों में स्वयं को देखने लगता है। लोग उसे जैसा कहते हैं, वह स्वयं को वैसा ही मानने लगता है। यदि लोग उसकी प्रशंसा करें तो वह प्रसन्न हो जाता है, यदि लोग उसकी आलोचना करें तो वह टूट जाता है। सोचो ये कैसी विडंबना है। जिस आत्मा का जन्म स्वतंत्र हुआ था, वह धीरे धीरे दूसरों की राय की कैदी बन जाता है। और यही कारण है कि आज मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी भीतर बेचैनी है। धन है, साधन है, सुविधा है, लेकिन भीतर संतोष नहीं है, क्योंकि आत्मा को वस्तुओं से तृप्ति नहीं मिलती। आत्मा को स्वयं की पहचान चाहिए। आज का मनुष्य बाहर इतना व्यस्त हो गया है कि उसे भीतर जाने का समय ही नहीं मिलता। सुबह से रात तक वह किसी न किसी दौड़ में लगा रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का बोझ, कभी लोगों को खुश करने की कोशिश। लेकिन एक प्रश्न कभी नहीं पूछता कि मैं स्वयं को कब समझूंगा। खुद का मूल्य समझना केवल आत्मविश्वास की बात नहीं है, यह आत्म जागृति की बात है। यह समझने की बात है कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं केवल परिस्थितियाँ नहीं हूँ, मैं केवल सफलताओं और असफलताओं का जोड़ नहीं हूँ। मैं एक
चेतन शक्तिशाली आत्मा हूँ और आत्मा का मूल्य संसार की किसी वस्तु से नहीं मापा जा सकता। यदि एक दीपक छोटे कमरे में जलता है तो उसका प्रकाश कम नहीं हो जाता। यदि वही दीपक महल में रखा जाए तब भी उसकी लौ वही रहती है। स्थान बदलता है पर प्रकाश का स्वभाव नहीं बदलता। इसी प्रकार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा की मूल पवित्रता नहीं बदलती। समस्या ये है कि मनुष्य ने स्वयं को बाहरी उपलब्धियों से जोड़ लिया है। उसे लगता है मेरे पास अधिक धन होगा, लोग मुझे अधिक सम्मान देंगे, तब मैं मूल्यवान बन जाऊंगा। यदि मैं दूसरों से आगे निकल जाऊंगा तब मैं सफल कहलाऊंगा। लेकिन यह सब अक्षणिक है। आज सम्मान है, कल नहीं रहेगा। आज लोग पास हैं, कल दूर चले जाएंगे। आज शरीर युवा है, जवान है, कल वृद्ध हो जाएगा। यदि तुम्हारा मूल्य इन बदलती चीजों पर टिका है तो तुम्हारा मन भी हर दिन डगमगाता रहेगा। सच्चा मूल्य भीतर की स्थिरता से आता है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया वह परिस्थितियों से हिलता नहीं। बाहर तूफान हो सकते हैं लेकिन भीतर मौन बना रहता है। ध्यान का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि बाहर सिर्फ समाधि लगाकर बैठना है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है भीतर लौटना, अर्थात स्वयं से मिलना। जब तुम कुछ क्षण शांत बैठते हो और अपने विचारों को देखते हो तब धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। तब तुम्हें एहसास होता है कि विचार अलग हैं और मैं अलग हूँ। भावनाएं आती हैं जाती हैं लेकिन मैं साक्षी हूँ। शरीर बदल रहा है लेकिन मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो सदैव एक जैसा है और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और जिस दिन तुम उस स्वरूप को थोड़ा भी अनुभव कर लेते हो उसी दिन भीतर एक नई गरिमा जन्म लेती है। फिर तुम्हें हर समय दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती है। एक वृक्ष को देखो, वह चुपचाप खड़ा रहता है। उसे किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए कि तुम सुंदर हो। उसे किसी तालियों की आवश्यकता नहीं, उसका अस्तित्व ही पर्याप्त है। वह अपने स्वभाव में जीता है, इसीलिए शांत है। मनुष्य अशांत इसलिए है क्योंकि वह अपने स्वभाव से दूर चला गया है। वह कुछ और बनने की कोशिश में स्वयं को खो बैठा है। तुलना सबसे बड़ा जहर है। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तब तुम अपनी आत्मा का अपमान करते हो, क्योंकि अस्तित्व ने, ब्रह्मांड ने तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य से बनाया है। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा स्वभाव अलग है, तुम्हारी चेतना की सुगंध अलग है। फूलों के बगीचे में कभी गुलाब कमल बनने की कोशिश नहीं करता। चंपा चमेली से ईर्ष्या नहीं करती। प्रत्येक फूल अपनी सुगंध में पूर्ण है। केवल मनुष्य ही स्वयं से असंतुष्ट रहता है। खुद का मूल्य समझने का अर्थ है स्वयं को स्वीकार करना, अपनी कमियों सहित स्वयं को प्रेम करना, अपनी यात्रा को सम्मान देना। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तब भीतर से ऊर्जा मुक्त होने लगती है, तब डर कम होने लगता है, तब जीवन में सहजता आती है। और याद रखना, आत्म स्वीकृति आलस्य नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति विकास करना छोड़ दे। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब विकास तुलना से नहीं, प्रेम से होगा। अब तुम स्वयं को साबित करने के लिए नहीं, स्वयं को प्रकट करने के लिए जियोगे।
हर दिन कुछ समय अपने लिए रखो। मोबाइल से दूर, शोर से दूर, लोगों की अपेक्षाओं से दूर, केवल मौन में बैठो। अपनी श्वास को महसूस करो, अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक बहुत शांत आकाश है। विचार बादलों की तरह आते जाते हैं, लेकिन भीतर का आकाश सदा स्थिर है और वही तुम्हारी सच्चाई है। और जिस दिन तुम उस आकाश को, अपने अंदर के ब्रह्मांड को पहचान लेते हो, उस दिन जीवन बदल जाता है। फिर व्यक्ति दुनिया से सम्मान नहीं मांगता, क्योंकि उसे भीतर अपनी गरिमा का अनुभव होने लगता है। तब जीवन बोझ नहीं लगता, जीवन एक ध्यान, मेडिटेशन बन जाता है। और जिसने स्वयं के भीतर छिपे उस दिव्य मूल्य को पहचान लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि